हाय गाइस। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एमएस वर्ड के अंदर शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ हम यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी राइटिंग और कोई चीज़ डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो उसको फॉर्मेट करते हुए, डिज़ाइनिंग करते हुए या कोई भी चीज़ एडिटिंग वगैरह करते हुए स्पीड अप करने के लिए, अपनी राइटिंग स्किल्स को स्पीड अप करने के लिए हम शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हम शॉर्टकट कीज़ देखेंगे। ए से लेकर ज़ी तक जितने भी शॉर्टकट कीज़ यूज़ होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे प्रैक्टिकली। तो सबसे पहली जो आती है कंट्रोल ए। ये जो होती है जी, आपने अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, सारा का सारा डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चीज़ है ना उसको सेलेक्ट करना है, तो आप शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं कंट्रोल ए। ये देखें कंट्रोल ए, तो क्या हो गया, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल ए। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है जी बी। कंट्रोल बी यूज़ होती है, आपने टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल बी यूज़ करते हैं। ये देखो, आपने सबसे पहले बी सेलेक्ट करना है अपना टेक्स्ट, फिर अप्लाई कर देना है उसको कंट्रोल बी। ये देखें, आपको थोड़ा ये वाज़ेह हो गया होगा। ये इसको ख़त्म करने के लिए दोबारा कंट्रोल बी करें तो वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे देखें, इस पर आपको कंट्रोल बी, ये देखें थोड़ा डिफरेंस आपको शो हो गया होगा। तो ये कंट्रोल बी होता है बोल्ड अपने टेक्स्ट को करने के लिए। उसके बाद आता है कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी। आपका जो डॉक्यूमेंट है, अगर आपने कोई टेक्स्ट कॉपी करना है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें। ये इसको देखने के लिए ये देखें, पेस्ट करके देखें। ये तो कॉपी करना है आपने अपना टेक्स्ट कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट करना है, लगाना है, तो उसको हम कंट्रोल टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर देते हैं कॉपी करने के लिए। अगला जो है वो है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी होता है फ़ॉन्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। ये देखें कंट्रोल डी, ये फ़ॉन्ट मेन्यू ओपन हो गया, जिसके अंदर आप फ़ॉन्ट का डिज़ाइन बता सकते हैं, उसका साइज़ बता सकते हैं, हेडिंग है, बॉडी है, जो भी चीज़ है उसके अंदर सारे कुछ उस पर डिज़ाइनिंग अप्लाई करके ओके कर देते हैं। ये फ़ॉन्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए कंट्रोल डी होता है। उसके बाद है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई है टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए। मतलब आपका टेक्स्ट अगर सेंटर में नहीं है, जैसे ये अभी लेफ़्ट साइड पे है, तो आपने सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसको कंट्रोल ई करें। ये देखें थोड़ी सी आपको चेंजेस नज़र आए होंगे, ये सेंटर में उसने कर दिया। तो अगर आपने टेक्स्ट, चलिए मैं इस पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैं कह देता हूँ लेफ़्ट लाइन, सेंटर लाइन करने के लिए कंट्रोल ई करेंगे तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा। कंट्रोल ई की होती है जो सेंटर अलाइन करती है टेक्स्ट को जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। कंट्रोल एफ़ होता है फाइंड करने के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर, अगर आपने कोई वर्ड या सेंटेंस अपना सर्च करना है तो उसके लिए कंट्रोल एफ़ करते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कोई वर्ड, जैसे डॉट नेट, ये सर्च करके यहाँ पे बताएगा। ये कहता है कि 2 रिज़ल्ट हैं टोटल इसमें और 2 रोज़ हैं, यहाँ पे वो बता रहा है सर्च करके। तो मतलब आपने कोई सेंटेंस, लेटर, कोई चीज़ सर्च करनी हो तो कंट्रोल एफ़ की प्रेस करते हैं, ये शॉर्टकट की है। उसके बाद एफ़ के बाद है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी होता है गो टू, मतलब आपने कहीं पे किसी टेक्स्ट पे जाना है तो आप करते हैं कंट्रोल जी। यहाँ पे आप किसी पेज पे जाना चाहते हैं, किसी लाइन पे जाना चाहते हैं, किसी बुकमार्क पे, कमेंट पे, फुटनोट पे, जहाँ पे आप जाना चाहें, किसी वर्ड पे जाना चाहते हैं, टेबल पे जाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट पे जाना चाहते हैं, यहाँ से पहले वो सेलेक्ट आप कर लेंगे और उसको सर्च यहाँ पे चले जाएंगे, वहाँ से कंट्रोल गो को जी के थ्रू। उसके बाद है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच होता है ओपन करता है रिप्लेस मेन्यू, मतलब फाइंड एंड रिप्लेस, जैसे हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल होता है एच। ये देखिए, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कोई टेक्स्ट लेटर मैं कहता हूँ फाइंड करें ए और उसको रिप्लेस कर दें क्यू के साथ। तो ये सबको, ये देखें 33 वो कह रहा है कि मैं रिप्लेस कर दें। ये देखो जहाँ जहाँ पे ए था ना, ये देखो क्यू से रिप्लेस कर दिया उसने। यहाँ पे ए था,
रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे ए था रिप्लेस कर दिया। अब मैं कहता हूँ इसको जहाँ पे क्यू है उसको रिप्लेस कर दो ए के साथ। ओके, तो ये कंट्रोल एच यूज़ होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। अगली शॉर्टकट की जो है वो है जी हमारे पास आई। कंट्रोल आई होती है टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करके उसको इटैलिक में कन्वर्ट करना चाहें तो ये देखें कंट्रोल आई, ये देखें इटैलिक में ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको ख़त्म करें, दोबारा कंट्रोल आई प्रेस कर दें। ठीक है जी, ये है शॉर्टकट की कंट्रोल आई। कंट्रोल आई के बाद जो शॉर्टकट की आती है कंट्रोल जे, ये जस्टिफाई करने के लिए होता है। आपके पास अगर अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है या पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई का मतलब होता है आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर दें दोनों साइडों से। ये देखें लाइंस बराबर नहीं है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जे प्रेस करूँगा। अब देखें दोनों साइडों से लाइंस अलाइन हो गई, बराबर होगी। तो जस्टिफाई करने के लिए अपने पैराग्राफ या लाइन को आप कंट्रोल जे प्रेस करते हैं। उसके बाद आते हैं जी जे के बाद कंट्रोल के। कंट्रोल के यूज़ करते हैं हाइपर लिंक अपना बनाने के लिए। हाइपर लिंक मतलब आपने कोई वर्ड या किसी लाइन को अपने टेक्स्ट को कोई लिंक देना है, आप चाहते हैं कि जब मैं उसको क्लिक करूं तो किसी लिंक पे चला जाऊं, तो वो आप कंट्रोल के प्रेस करें। मैं जैसे डेवलपमेंट यहाँ पे मैं एक लिंक देता हूँ अपना गूगल का, यहाँ पे जैसे मैं गूगल लिख देता हूँ और इस पे मैं चाहता हूँ कि लिंक आए, कंट्रोल के प्रेस करेंगे, यहाँ पे उसका एड्रेस देंगे www. ओके, इसी को दे दें। अब देखें यहाँ पे कंट्रोल करके की प्रेस करेंगे ओके, तो ये गूगल को ओपन कर देगा। ये देखें इसी तरह कोई आप अपने डॉक्यूमेंट का भी यहाँ से कंट्रोल, यहाँ से आप अपने किसी डॉक्यूमेंट का भी लिंक दे सकते हैं। जैसे मैं डेवलपमेंट पे एक लिंक देता हूँ कंट्रोल के, और इस पे ये एक डॉक्यूमेंट है इसका लिंक दे देता हूँ। अब मैं जो ही कंट्रोल करके क्लिक करूँगा तो वो डॉक्यूमेंट ये देखें ये ओपन हो गया। ये पहले ओपन नहीं था, .txt मैंने नाम दिया था उसको ओपन कर दिया इसने। तो कंट्रोल के होता है हाइपर लिंक के लिए, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई लिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं किसी दूसरी जगह का, तो वो आप यहाँ पे कंट्रोल के थ्रू देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल एल। कंट्रोल एल होता है आपका जो टेक्स्ट या पैराग्राफ होता है उसको लेफ़्ट अलाइन करने के लिए। ये जैसे देखें ये लेफ़्ट अलाइन है, लेफ़्ट साइड पे बराबर है ना लाइन। मैं इसको चलो पहले ये देखें ये ऐसे है डॉक्यूमेंट, इसको मैं लेफ़्ट अलाइन करता हूँ कंट्रोल एल, ये देखें लेफ़्ट अलाइन हो गया। यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा ये इधर चला गया। ये लेफ़्ट अलाइन के लिए कंट्रोल एल की होती है, लेफ़्ट अलाइन। उसके बाद है जी एल के बाद एम, ये आप पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। इंडेंट मतलब लेफ़्ट साइड से आपने अगर स्पेस कोई देनी है अपने पैराग्राफ को तो उसको कंट्रोल एम से देते हैं। ये देखें लेफ़्ट साइड से मैंने उसको स्पेस दी, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। तो कंट्रोल एम आप प्रेस करते हैं, कंट्रोल एम आप प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की है लेफ़्ट या इंडेंटेशन के लिए। एम के बाद है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन होता है न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, कंट्रोल एन। ये देखें ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं कंट्रोल एन के बाद न्यू डॉक्यूमेंट हो गया। कंट्रोल एन के बाद है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ होता है डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है जाके वो देख सकते हैं या अपनी कंट्रोल ओ प्रेस करें। ये देखें जो आपके पास मौजूद है उसको भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी होता है प्रिंट करने के लिए। आपने अगर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है कंट्रोल पी प्रेस करें, ये प्रिंट मेन्यू ओपन कर देगा। यहाँ पे प्रिंटर कितनी कॉपीज़, कौन सा प्रिंटर है, ये सारी चीज़ें, ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है आपका, ये सारी चीज़ें ओपन कर देता है कंट्रोल पी से। कंट्रोल पी के बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल क्यू।
कंट्रोल क्यू है पैराग्राफ के अंदर सिंगल स्पेसिंग अप्लाई करनी है आपने। कंट्रोल आर होता है आपका राइट अलाइन करने के लिए। अगर आपने अपने पैराग्राफ को राइट साइड पे अलाइन करना है, ये लेफ़्ट साइड पे अलाइन है, आप इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल आर करें, ये देखें राइट साइड पे ये अलाइन हो गया। तो आपने अगर डॉक्यूमेंट को राइट साइड पे अलाइन करना है तो कंट्रोल आर की प्रेस की जाती है। उसके बाद है जी एस, कंट्रोल एस होता है सेव करने के लिए। आपने अगर डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो कंट्रोल एस कर दें। ये देखें आपको ये ब्राउजिंग शो हुई होगी यहाँ पे, ये इसने डॉक्यूमेंट को सेव किया है असल में। कंट्रोल टी जो है वो होता है हैंगिंग इंडेंट। तो हैंगिंग इंडेंट क्या है? हैंगिंग इंडेंट होती है असल में पैराग्राफ के अंदर, वो कहते हैं कि पहली लाइन को छोड़ के अगली लाइन को स्पेस दे दो। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल टी, ये देखें उसने क्या किया, पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़ के अगली को क्या कर दी, स्पेसिंग दे दी, एक टैब। ये देखें 2 पैराग्राफ हैं इसके अंदर, मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों में यही करेगा कंट्रोल टी। ये देखें पहले पैराग्राफ में भी इसने लाइन यहाँ पे पहली लाइन के बाद स्पेसिंग दी, यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में भी इसने पहली लाइन के बाद स्पेसिंग दी। ये होती है हैंगिंग इंडेंटेशन। इसको अप्लाई करने के लिए कंट्रोल टी आप प्रेस करते हैं। तो हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल टी। उसके बाद आता है कंट्रोल यू। ये होता है जी आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है वहाँ पे उसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल यू प्रेस करें, ये उसको क्या कर देगा, अंडरलाइन। ये देखिए मैं इसको करता हूँ कंट्रोल यू, ये देखिए अंडरलाइन हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल यू के थ्रू टेक्स्ट जो सेलेक्टेड होगा उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी यूज़ होता है आपका जो आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की होती है उसको किसी जगह पे पेस्ट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक ये लाइन कंट्रोल सी के थ्रू कॉपी की और यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा, ये पेस्ट हो जाएगी। अब जितनी दफ़ा कंट्रोल वी करते रहेंगे ये पेस्ट होता जाएगा। तो आपकी तो कंट्रोल वी होता है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीज़ आपने कॉपी की है उसको पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल वी के बाद है डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू यूज़ होता है आपकी करंट विंडो जो है उसको क्लोज़ करने के लिए। जैसे मैंने ये करंट विंडो ओपन की हुई है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये कंट्रोल डब्ल्यू, ये देखो करंट विंडो इसने क्या कर दी, बंद कर दी ना। तो ये हो गया कंट्रोल डब्ल्यू से आपकी करंट जो विंडो होती है वो उसको क्लोज़ कर देता है। उसके बाद आते हैं कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स होता है कट करने के लिए। आपने जो चीज़ यहाँ से मैंने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के दरमियान फ़र्क ये है, मैं कंट्रोल सी करता हूँ तो यहाँ पे जो टेक्स्ट होता है वो यहीं पे मौजूद होता है। अगर कंट्रोल एक्स करता हूँ जैसे ये, तो यहाँ से ये उसको कट कर लेगा, ये वहाँ पे वो टेक्स्ट मौजूद नहीं रहेगा। फिर कंट्रोल वी करें जहाँ पे आप इसको लेके जाना चाहते हैं। तो कंट्रोल एक्स मतलब आपका डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीज़ आपने सेलेक्ट की उसको कट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई की जो की है वो यूज़ होती है आपके जो लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया उसको रीडू करने के लिए, मतलब आपका वो एक्शन दोबारा परफॉर्म होगा। मैं जैसे इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे करता हूँ वी, कंट्रोल वी। आखिरी ऑपरेशन मैंने किया कंट्रोल वी, तो इसको बार बार परफॉर्म करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए कंट्रोल वाई करूँगा। ये देखिए इतनी दफ़ा कंट्रोल वाई करेंगे ये लास्ट एक्शन उसका परफॉर्म करता जाएगा। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल वाई होता है लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए या रीडू करने के लिए। उसके बाद है अगला अंडू। अंडू मतलब ये है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो लास्ट टाइम आपने जो कुछ किया है उसको ये अंडू कर देगा, उसको दोबारा पहले की तरह ही कर देगा। रीडू होता है जो आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया उसको बार बार करे। अंडू होता है जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है उसको अंडू कर दे, ख़त्म कर दे। जैसे मैंने लास्ट एक्शन यहाँ पे देखें, ये लास्ट एक्शन मैंने परफॉर्म किया कंट्रोल वी मतलब पेस्ट किया, मैं कंट्रोल जी करूँगा इसको ये ख़त्म कर देगा। ये देखें मैंने लास्ट टाइम ये एक्शन एक और परफॉर्म किया था, ये देखें इससे पहले राइट अलाइन का, उसको ख़त्म किया, ये वहाँ पे गया इसको ख़त्म किया,
उससे पहले ये एक्शन परफॉर्म किया, मतलब आखिर लास्ट एक्शन जो जो परफॉर्म हुए थे उसको अनडू करने के लिए कंट्रोल जी हम करते हैं। तो आज की क्लासेस में हमने शॉर्टकट कीज़ पढ़ी। ये शॉर्टकट की मैं ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दूंगा, इसको भी आप वहाँ से कमेंट बॉक्स से देख सकते हैं। तो जिस चीज़ को चाहिए वो वहाँ से ले लेगा। बाकी ये थी टोटल ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट कीज़ जो हमने आज के लेक्चर में सीखी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।